हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी को देखें तो शुरुआत तो बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन आज बाजार को देखें तो रेंज बाउंड में ही ट्रेड हुआ है। 100 से 150 अंक के रेंज में ट्रेड हुआ है और क्लोज फ्लैट ही हुआ है। इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन स्टॉक्स स्पेसिफिक न्यूज या खबर के कारण स्टॉक्स में हलचल देखने को मिली है। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर को। तो शुरुआत करते हैं आज के खबरों वाले स्टॉक से। पहला स्टॉक है होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का शेयर में आज 10% का अपर सर्किट लगा, लेकिन बाद में 6% के बढ़त के साथ बंद हुआ। आज होनासा कंज्यूमर लिमिटेड में क्या न्यूज़ थी, क्यों रैली हुआ होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के स्टॉक में? इस स्टॉक में प्रमोटर ने, इसके प्रमोटर कौन है? वरुण अलग, इस स्टॉक को परचेज किए हैं और स्टेक बढ़ाया है। होनासा कंज्यूमर शेयर्स में कितना बढ़ाया है? 0.05% स्टेक बढ़ाया है। पहले प्रमोटर के पास 31.88% था, अब बढ़कर 31.93% हो गया है। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड नए जमाने की कंपनी है, ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट में डील करती है कंपनी। वरुण अलग प्रमोटर हैं, जैसे मैंने बताया 31.93% स्टेक के साथ, और वरुण अलग की पत्नी गजल अलग को फाउंडर है कंपनी की। उनके पास 3.07% स्टेक है इस कंपनी का। गजल अलग को शायद आप लोग जानते होंगे, अगर आपने शार्क टैंक शो देखा होगा तो। गजल अलग एक शार्क थी, वो भी फर्स्ट सीजन शार्क टैंक में। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के ब्रांड्स हैं मामा अर्थ, द डर्मो कंपनी, बी ब्लंट, डॉक्टर सेल्स और भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। वही होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का पॉपुलर ब्रांड जो है मामा अर्थ है, इसलिए इस कंपनी को न्यूज में मामा अर्थ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप होनासा कंज्यूमर का शेयर का चार्ट को एक महीने का देखेंगे तो पाएंगे कि ये शेयर, इसका शेयर 400 से गिरकर 224 पर आ गया था 22 नवंबर को। मतलब लगभग 40% की जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। 40% की जोरदार गिरावट का कारण क्या था? उसकी वजह थी खराब Q2 का रिजल्ट। आप Q2 का रिजल्ट होनासा कंपनी का देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी ने घाटा, लॉस पोस्ट किया था 15 करोड़ का। यही कारण था होनासा कंज्यूमर का शेयर तेज गिरावट देखने को मिली थी, और वो शेयर गिरते गिरते 40% हो गया था, गिरकर 40% तक गिर गया था और 224 पर आ गया था। होनासा का शेयर एक हफ्ते में 10% भागा है, अभी हाल फिलहाल के एक हफ्ते में। होनासा कंज्यूमर नई कंपनी है और प्रमोटर भी ठीक ठाक है, और बिजनेस, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में डील करती है। इस शेयर में आप फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मॉल टू मिड कैप रेंज की कंपनी है। ट्रेडिंग के लिए होनासा का शेयर अच्छा है, आप होनासा कंज्यूमर लिमिटेड शेयर को रडार पर रख सकते हैं। अगले शेयर को भी देख लेते हैं। अगला शेयर है ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड। आज ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड का शेयर 5 से 6% की तेजी देखने को मिली और 52 वीक हाई लगाया है ओबेरॉय का शेयर। जब कोई शेयर भागता है तो ब्रोकरेज फर्म, जैसे इस केस में ओबेरॉय रियल्टी के केस में न्यूमेरा ने बाय का कॉल दिया है और अनुमान लगा रहे हैं कि और 21% भागेगा, जो करंट स्तर है उससे। अभी करंट स्तर इसका क्या है? 2170 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, कोई भी ब्रोकरेज फर्म जब शेयर भागता है तो बाय कॉल देने आ जाते हैं, और गिरता है तो सेल कॉल देने आ जाते हैं। आपको बस ब्रोकरेज फर्म के कॉल को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का कॉल कई बार गलत हो जाता है। ओबेरॉय रियल्टी एक अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसका मेजर ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। जब भी कोई शेयर भागता है तो जरूरी नहीं है कि उसको खरीदना ही जाए। वैसे ओबेरॉय रियल्टी एक अच्छी कंपनी है, आप इसके शेयर को स्टडी पर्पज के लिए रडार पे रख सकते हैं। अगले शेयर को भी देख लेते हैं, वो है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। आज रतन इंडिया एंटरप्राइजेज 8.5% भागा है इंट्राडे में, क्योंकि रिवोल्ट मोटर जो इस कंपनी की सब्सिडरी है, उसके नवंबर सेल्स के आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं, और शेयर आज ट्रेड अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज कंपनी
डील करती है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ड्रोन सेगमेंट में। इस कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लैगशिप मॉडल है RV400, शायद आपने सुना भी होगा। RV400 का बहुत अच्छा डिमांड है। ऐसा माना जा रहा है RV400 टेक्निकल एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मॉडल है, बाइक है। रतन इंडिया कंपनी का लक्ष्य है भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी बनने का। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज कंपनी के शेयर का चार्ट एक महीने का देखें तो ये शेयर 20% की गिरावट देखने को मिली थी, आप चार्ट में देख सकते हैं। और पिछले हफ्ते में ये शेयर 10% भागा है, जिसमें आज ये 5% भागा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के करीब है और ये कंपनी न्यू जनरेशन के बिजनेस में है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई कॉमर्स, ड्रोन। तो आगे चलकर कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो आप रतन इंडिया एंटरप्राइजेज कंपनी के शेयर पे भी ध्यान दे सकते हैं। अगले शेयर की तरफ चलते हैं, वो है स्टार सीमेंट लिमिटेड। स्टार सीमेंट लिमिटेड का शेयर आज इंट्राडे में 13% तक भागा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आ रही है अदानी ग्रुप स्टार सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है। इसी कारण आज ये इस स्टॉक में हलचल देखने को मिली और इंट्राडे में 13% भागा है। स्टार सीमेंट कंपनी का प्रेजेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है। कंपनी मिड कैप रेंज की है और इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ के ऊपर है। यह भी कंपनी एक महीने में 20% करेक्ट हुआ है। तो आप इस तरह की कंपनी में निवेश करने से पहले रिसर्च जरूर करें। वैसे ये कंपनी ठीक है और आप इस शेयर को देख सकते हैं। आज पीएसयू बैंक स्टॉक्स में हलचल देखने को मिली। सबसे ज्यादा यूको बैंक 12% के करीब भागा है और सेंट्रल बैंक 8% के करीब, इंडियन ओवरसीज बैंक 8% से ज्यादा भागा है, पंजाब और सिंध बैंक भी 8% के करीब चढ़ा है। पीएसयू बैंक स्टॉक में हलचल का कारण है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो 6 दिसंबर को होने वाली है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो 25 पैसे से 50 पैसे घट सकती है। इससे बैंकों के पास लिक्विडिटी आ जाएगी। ये भी खबर आ रही है कि कोई भी बैंक मर्ज नहीं होंगे। बैंक मर्ज होंगे नहीं होंगे ये न्यूज कई बार आती रहती है, तो इस तरह का न्यूज को ध्यान न दे जब तक पुख्ता खबर ना हो। दोस्तों, पीएसयू बैंक के स्टॉक्स का रिटर्न अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि पीएसयू बैंक के मैनेजमेंट का कंसर्न रहता है और एनपीए परसेंटेज और स्ट्रेस एसेट्स का पोजीशन भी अच्छा नहीं रहता है पीएसयू बैंक का। इसलिए इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है और वो अच्छा नहीं आता है। और ज्यादातर पीएसयू बैंक के स्टॉक यदि एसबीआई को छोड़ दें तो रेंगते हुए चलते हैं, और कहें तो आप यदि पैसा लगाएंगे तो कई बार फंड्स भी ब्लॉक करता है। आप ट्रेडिंग के नजरिए से पीएसयू बैंक के स्टॉक को देख सकते हैं। तो जो भी आज वो चढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हमें जाते ही ले लेना है, आप उसको ऑब्जर्व करिए और आपको सही लगे तभी पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में आप निवेश करिए। डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक मैंने आज डिस्कस किए हैं उसमें कोई सेल, परचेज या एवरेज करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।